एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और आपको है तलाश इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस के साथ, तो आपके लिए ये कंप्लीट सीरीज़ मौजूद है बिज़नेस कम्युनिकेशन की, बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स के लिए। और आज की वीडियो के अंदर आपको मार्केट रिपोर्ट वाले चैप्टर के सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। सो मार्केट रिपोर्ट एंड इट्स डेफिनेशन। मार्केट रिपोर्ट और उसकी जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट रिपोर्ट को समझना, उसकी डेफिनेशन लिखना। So market report is a formal document that provide detailed information about current market conditions, trends and prices of goods, commodities और financial assets। एक मार्केट रिपोर्ट जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्मली लिखा जाता है इसको, और इससे डिटेल मिलती है। ये डिटेल देता है कि इसके बारे में करंट मार्केट जो कंडीशन है, मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है, वो ट्रेंड किस तरीके का जा रहा है मार्केट के अंदर, प्राइस क्या चल रहे हैं गुड्स के, कमोडिटीज़ के, या फिर जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनके। सो बिजनेसेस, investors and traders use market reports to make informed decision about buying, selling और investing। businesses, investors और traders यूज़ करते हैं मार्केट रिपोर्ट को, और उसी से वो इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, ऐसे डिसीजन जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। किसके बारे में? बाइंग के बारे में, ख़रीदना हो उन्होंने, बेचना हो, या फिर इन्वेस्ट करना हो। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट रिपोर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें अगर हम पहले देखें तो वो है डिसीजन मेकिंग। हेल्प्स बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर डिसाइड व्हेन टू बाय और सेल प्रोडक्ट और एसेट। ये हेल्प करता है बिजनेसेस को भी, इन्वेस्टर को भी, ये डिसाइड करने में कि कब वो बाय करें या सेल करें प्रोडक्ट या एसेट्स को। उसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस की बात करें, शो हाउ मार्केट प्राइसेस आर चेंजिंग ओवर टाइम। ये शो करता है कि कैसे मार्केट प्राइस जो वो चेंज हो रहे हैं वक्त के साथ। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट होता है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क इन द मार्केट। ये आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल रिस्क भी, इससे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ रिस्क हो सकते हैं। इसके अलावा ये कि प्लानिंग के अंदर असिस्ट इन प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ एंड मार्केटिंग। ये मदद करता है प्रोडक्शन प्लानिंग में कि हमने कितना प्रोड्यूस करना है, चीज़ें बनानी है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्ट स्ट्रेटजीज़ और जो मार्केटिंग वगैरह होती है। नाउ द टाइप्स ऑफ मार्केट्स। मार्केट की टाइप्स की अगर हम बात करें तो उसमें कमोडिटी मार्केट्स आ जाती है। सो डील विद फिजिकल गुड लाइक वीट, ऑयल, गोल्ड, शुगर और कॉटन। अब फिजिकल गुड्स के साथ ही डील करती है कमोडिटी मार्केट। यहाँ पर सामान जो बाकायदा बिकता है, जैसे कि वीट हो गया, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, शुगर हो गया, कॉटन हो गया। सो अ वीट मार्केट रिपोर्ट शोज करंट प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई ट्रेंड। जैसे कि अब इसकी एग्जांपल लें तो जैसे कि वीट मार्केट रिपोर्ट शो करेगी उसके जो वीट के करंट प्राइस है, डिमांड है और सप्लाई ट्रेंड वगैरह होगी। इसके अलावा कैपिटल मार्केट होती है, जो कैपिटल मार्केट में क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, इनकी खरीदो फरोख्त होती है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स और शेयर्स वगैरह। और इसकी सबसे अहम एग्जाम्पल देखें तो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हमें दिखाई देती है। तो इसमें हम देखें तो स्टॉक मार्केट रिपोर्ट्स शो शेयर प्राइसेस, इंडाइसेस एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड। सो जो स्टॉक मार्केट रिपोर्ट होती है वो शो करती है शेयर प्राइसेस क्या चल रहे हैं, उनके इंडाइसेस, और जो इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड्स हैं वो क्या चल रहे हैं। अब कॉमन मार्केट टर्म्स की तरफ हम आते हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं मार्केट की। सो बुल मार्केट। अब बुल मार्केट क्या है? अब मार्केट कंडीशन में प्राइस आर राइजिंग और एक्सपेक्टेड टू राइज। बुल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जब जहाँ पर प्राइस जो है वो बढ़ रहे होते हैं, या फिर एक्सपेक्टेड होता है कि प्राइस बढ़ेंगे। और इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका होता है। अगर आप बुल को देखें, अगर वो कभी किसी इंसान के ऊपर अटैक करेगा तो वो उसको ऊपर की तरफ उछालेगा, अपने जो उसके हॉर्न्स होते हैं, सिंग होते हैं, अगर उनसे वो अटैक करेगा तो क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ उसको उछालेगा। इसीलिए बुल मार्केट जो है वो क्या है, ऊपर जाती हुई मार्केट की बात होती है जब हम बुल मार्केट की बात करते हैं। सो बुल मार्केट इन स्टॉक्स एनकरेज इन्वेस्टर्स टू बाय मोर शेयर्स। तो बुल मार्केट जो होती है स्टॉक्स के अंदर वो इनकरेज करती है इन्वेस्टर्स को कि वो बाय करें ज़्यादा जो है वो शेयर। इसके मुकाबले में जो बेयर मार्केट है वो इसकी उलट है, क्योंकि अगर बेयर मारेगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, ह्यूमन वो इस तरीके से मारेगा, अगर आप नोट करें उसको। तो बेयर मार्केट वेयर प्राइसेस आर फॉलिंग एंड एक्सपेक्टेड टू फॉल, जहाँ पे प्राइस या तो गिर रहे हैं या एक्सपेक्टेड है कि गिरेंगे। सो बेयर मार्केट इन कमोडिटीज़ में रिड्यूस प्रॉफिट और सेलर्स फॉर सेलर। जब इसमें जब नीचे आएगी मार्केट, प्राइजेस नीचे आएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा, प्रॉफिट्स के अंदर कमी आएगी सेलर्स के लिए। इसके अलावा फिर स्पेकुलेटर की हम बात करें, स्पेकुलेटर कौन होता है? पर्सन हु टेक रिस्क इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट। स्पेकुलेटर वो होता है, आप बहुत से लोग गैमलर और स्पेकुलेटर्स को आपस में मिक्स करते हैं, तो गैमलर अलग होता है जबकि स्पेकुलेटर अलग होता है। स्पेकुलेटर रिस्क लेता है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। स्पेकुलेटर गैमलिंग नहीं करता बल्कि वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो स्पेकुलेटर रिस्क लेता है, रिस्क तो वो भी लेता है गैमलर भी, लेकिन ये रिस्क लेता है ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके। सो
स्पेकुलेटर रिस्क लेता है मार्केट के अंदर ताकि वो प्रॉफिट को अर्न कर सके। जैसे कि एग्जांपल लें तो जैसे कि बाइंग वीट एट लो प्राइस होपिंग द प्राइस विल राइज लेटर, जैसे कि लो प्राइस के ऊपर वीट को ख़रीद लिया जाए इस होप के साथ कि उसकी प्राइस के अंदर इजाफा होगा। अब उसने अपना पैसा फंसा लिया कि आगे बढ़ेगी ये चीज़, तो रिस्क लेना यही है। नाउ दी हेज, अब हेजिंग क्या है? एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रेडिंग। हेजिंग के ज़रिए रिस्क में कमी लाई जाती है। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट या स्ट्रेटजी जिसके ज़रिए रिस्क में कमी लाई जाए उसको हम कहते हैं। जैसे कि आप फार्मर सेलिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्राइस ड्रॉप। एक फार्मर जो कि सेल करे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके जो प्राइस गिरने वाले हैं उसके अगेंस्ट। नाउ दी आर्बिट्राज, आर्बिट्राज क्या था? प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द सेम एसेट इन डिफरेंट मार्केट टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंसेस। आर्बिट्राज ये कि बाय और सेल करना सेम एसेट्स, एक ही चीज़ मुख्तलिफ मार्केट में ताकि प्रॉफिट हासिल किया जाए प्राइस डिफरेंसेस से। एक मार्केट में सस्ती जगह बिक रही है जबकि दूसरी जगह महंगी बिक रही है, तो सस्ती जहाँ मिल रही है वहाँ से उठा के महंगी जहाँ बिक रही है वहाँ बेच देना, ये आर्बिट्राज है। अब जैसे कि एग्जांपल ले तो जैसे कि बाय ऑयल चीपली इन वन कंट्री इन सेलिंग इट एट अ हाई प्राइस इन अनदर कंट्री। ये आर्बिट्राज हो गया कि एक जहाँ से सस्ता तेल मिल रहा है वहाँ से ख़रीद के दूसरी जगह उसको बेच दिया जाए जहाँ महंगा बिक रहा है दूसरे कंट्री में। ये आर्बिट्राज हो गया। नाउ दी मार्केट रिपोर्ट फॉर्मेट। अब मार्केट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो स्ट्रक्चर है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है इसमें हेडिंग या टाइटल, जैसे कि डेली वीट मार्केट रिपोर्ट कराची, ये। उसके बाद आता है फिर डेट एंड प्लेस, मेंशन द डेट ऑफ द रिपोर्ट एंड द लोकेशन। तो इसमें डेट लिखेंगे और साथ में फिर लोकेशन आ जाएगी कि कहाँ पर है वो। फिर इंट्रोडक्शन आता है, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मार्केट एंड इट्स करंट सिचुएशन, एक मुख्तसर सा उसका ओवरव्यू और उसकी करंट जो मौजूदा सूरत हाल है। फिर मार्केट समरी आती है, समरी जो है मार्केट ट्रेंड्स की, प्राइस मूवमेंट के और जो फैक्टर्स असर कर रहे हैं प्राइजेस को। उसके बाद आते हैं प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज़ और एसेट्स। जो प्राइस हैं कमोडिटीज़ के या एसेट्स के, सो डिटेल लिस्ट होती है करंट प्राइस जो है प्रोडक्ट्स की, गुड्स की या फाइनेंशियल एसेट्स की। जैसे एग्जांपल लें तो जैसे कि वीट की प्राइस है 2500 40 kg की, या फिर शुगर है 90 kg, इस तरह करके 90 रुपीज़ kg, सॉरी, इस तरह करके। और इसके अलावा फिर ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस है, जैसे कि ट्रेंड्स हो गए, रीज़न के प्राइस क्यों चेंज हुआ है। इसके अलावा मार्केट कंडीशन और जो कंपैरिजन है प्रीवियस पीरियड्स के साथ। और रिकमेंडेशन ये ऑप्शनल होती है, इसमें एडवाइस दी जाती है बायर्स को, सेलर्स को, इन्वेस्टर्स को, और मार्केट ट्रेंड के ऊपर बेस करती है। कंक्लूजन अगर लें, इसको कंक्लूड करें, समरी स्टेटमेंट हाईलाइट करता है की पॉइंट जो रिपोर्ट किया और प्रिपेयर किया जाता है इसको, और सॉरी ये बताया जाता है फिर किसकी तरफ से प्रिपेयर किया गया, उसका नाम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर जो पर्सन के जिसने प्रिपेयर करा रिपोर्ट को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसके अंदर आपको कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।